हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कॉफ़ी चाची के बारे में, जो बेचारी कदम से कदम नहीं मिला पा रही है इब्राहिम फैमिली के साथ। वो बेचारी कदम से कदम मिलाना चाहती है, लेकिन उनके कदम लड़खड़ा गए हैं। बिकॉज वो कहती है कि उनके धड़ाधड़ व्लॉग्स आ रहे हैं, धड़ाधड़ व्लॉग्स आ रहे हैं और मेरे कदम नहीं उस तरफ जा पा रहे हैं। उसका बस चले तो वो सन्नी के पीछे पीछे मौधा भी पहुंच जाए। कि सनी सनी करने क्या गया है वहाँ पे। गुटका किंग बोलती है ना उसे, ये भी गुटका खा खा के पीछे ही पहुँच जाएगी। एक ट्रेन में देखो कि अब सनी भाई जा रहे हैं, पीछे पीछे कॉफ़ी बेन भी पहुँच गई वहाँ पे। बिकॉज ये इतनी डेस्पो है ना, और मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि इसको कदम से कदम मिलाने क्यों हैं उनके साथ। मतलब क्या चाहती है, कदम से कदम मिलाए जा, कॉफ़ी बेन गंद फैलाए जा, ये करना चाहती है क्या वो? ऐसे गाना भी गाती होगी, कदम से कदम मैं मिलाऊंगी, इब्राहिम के साथ मैं गंद मचाऊंगी। 4 दिन बेचारी का गैप हो गया था ना, तो अभी और फ्रस्ट्रेटेड हो गई होगी कि मैं भी कदम से कदम मिला के रहूंगी और गंद मचा के रहूंगी। जो नहीं मचा पा रही थी ना अभी वो, तो अभी फुल ऑन मचाने आ चुकी है वापस। तो कॉफ़ी चाची जी भविष्यवाणी भी करने लगी हैं आजकल। उन्होंने पहले ही बता दिया है कि अब सबा मैम चाहती हैं कि उनके घर पे कोई ना आए। वो चाहती हैं कि उनके घर पे एकदम सफाई रहे, इसलिए वो खुद ही नीचे शिफ्ट हो गई जाके, जैसे उनका घर गंदा ना हो, अम्मी का ही घर गंदा हो। तो इनको स्पेशली आके वो बता कर गई थी ये बात। वो आई थी इनके घर अपनी कार लेके, फिर उनको बताई उन्होंने ये बात कान में कि देखो कॉफ़ी चाची, मैं ये करने वाली हूँ, तो अपने में अनाउंसमेंट कर देना, और जितना भी पैसा होता है ये सब बताने का ले लेना। जो भी मेरी सोच है एटलीस्ट मेरे घर वालों तक पहुँचे। तो वो क्यों समझते नहीं है ना, वो बहुत सीधे लोग हैं। सादी टेढ़ी मेरी हरकतें सिर्फ कॉफ़ी चाची के अंदर भरी हुई हैं। उसको अच्छे से पता है कि सबा मैम क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है, उनके घर में कौन चालाक है, कौन उनके घर में सुट्टा बेगम है, कौन उनके यहाँ सन्नी गुटका किंग है, कौन उनके यहाँ चालू अप्पी है। उसको सब पता है, सबके नाम तो ऑलरेडी वो रख ही चुकी है। और सबसे मेन कौन कनिंग है और कौन डोरमेट बन चुका है। डोरमेट भी तो उसका फेवरेट वर्ड है ना गाइज। डोरमेट अगर यूज़ नहीं किया तो बुरा मान जाएगी हमारी कॉफ़ी चाची। और इन लोग बिना वल्गैरिटी मचा के, बिना निकम्मी और गंदी बातें करके रह नहीं सकते। पॉडकास्ट कैसे पूरा होगा जब तक हमने कुछ अश्लील बातें नहीं करी। तो मैं आपको सुनाता हूँ छोटी सी क्लिप, सुनिए उसने क्या कहा। पे बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। वैसे गुटकू के पिताजी बड़े नाराज थे। गुटकू के पिताजी भी लाइक क्या निकम्मा जो है पैदा किया है, मैंने उस रात सो गया होता तो अच्छा रहता। शायद सेम ऐसा इसके पेरेंट्स भी इसी के लिए ऐसा सोचते होंगे कि काश उस दिन हम लोग सो जाते तो एटलीस्ट इस निकम्मी से तो बच जाते, इस कलंक से तो बच जाते। लेकिन सॉरी अंकल आंटी, अब कुछ नहीं हो सकता है। कलंक तो आपके माथे पे लग चुका है और ये उस कलंक को और बड़ा करेगी, और बड़ा करेगी। बिकॉज इसको शक्ल दिखाने का शौक नहीं है, लेकिन ये अपना गटर माउथ पूरा खोलती है अच्छी तरीके से कि जितना गटर हो एकदम निकालो और दूसरे की लाइफ में फुल नेगेटिविटी डालो। और जहाँ तक ये नेगेटिव और झूठ बोल रही है क्लियरली एक पॉइंट के ऊपर, कि सबा मैम को नहीं चाहिए था कि रिज़ा रेहान और उनके घर वाले उसके बेड पे खाना खाएं बैठकर, इसीलिए उन्होंने ये झूठ बोला कि सनी भाई की अम्मी ने बोला है कि ऊपर बैठ के खाना नहीं खाना। बल्कि ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ सनी भाई और सबा मैम में हुई थी, ना कि पूरी फैमिली को ये चीज़ पता भी थी, ना इस बारे में बात हुई थी, और ना सबा मैम ने किसी को भी ये बोली चीज़ कि तुम लोग बेड पे बैठ के मत खाओ। तो अपने तरीके से एक ही नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करके, झूठ बोल के इस चीज़ को कैसे बढ़ा रही है, देख रहे हो आप। तो ये यही करती है। कोई बात अगर नहीं भी होगी, उस चीज़ को पहली बात आप झूठ बोलोगे और उस चीज़ को फिर आप बढ़ाओगे, और फिर वो पब्लिक काफ़ी हद तक बिलीव कर लेती है कि हाँ ऐसी बात हो गई, जबकि वैसी कोई बात होती भी नहीं है। ये कैसे इन्फ्लुएंसर हैं और ये कैसे झूठ बोल लेते हैं इतना इजीली, मुझे ये समझ में नहीं आता है। अगर आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं और लोग आपको देखना पसंद भी करते हैं, तो कड़वी करेली कम से कम कुछ अच्छा कर दिया करो लाइफ में, ना कि सिर्फ झूठ 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 और गंद मचाना, झूठ फैलाना, अपने ही नैरेटिव सेट करके उस बारे में बात करके ऐसा दिखाना कि वो चीज़ सबा मैम ने बोली है या ये चीज़ वो सोच रही है। बल्कि वो सोच रही है तो ये तुम्हें कैसे पता, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया अपने व्लॉग में। लेकिन तुम इतनी ज़्यादा ज्ञानी बाबा बन जाती हो कि तुम्हें सब पता है,
तुम्हें लगता है कि तुम्हें पूरी दुनिया का ज्ञान है और तुम जैसे बोलोगी वो लोगों को बिलीव भी करना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि तुम जो बोलोगी उस पर लोग बिलीव कर लेंगे, बिकॉज काफ़ी लोगों के पास अपना दिमाग है और वो उनको पता है कि किस बात पे बिलीव करना है, किस बात पे बिलीव नहीं करना है। बिकॉज सबा मैम ने जबकि ऐसी कोई चीज़ नहीं बोली है और ना ही ऐसी कोई चीज़ हुई है और ना ऐसी चीज़ कभी दिखाई गई है, तो अपना दिमाग लगा के दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, वो भी गलत बातों पे, कुछ शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस बात पे। जबकि वो बंदी अपनी पूरी फैमिली पे जान देती है, हर चीज़ दिलाना, हर चीज़ का ख्याल रखना, महर को ट्यूशन भेजना, सारा को लैपटॉप दिलाना, रिज़ा को जो चाहिए वो चीज़ उसकी पूरी करना, रेहान को हर बार कुछ ना कुछ लेके देना, उसके बिना बोले उसको कपड़े लेके देना, गिफ्ट कर देना, ये सब बहुत बड़ी बात है करना। अब ये कुछ लोग बोलेंगे अरे वो कंटेंट देते हैं उसको। कंटेंट देना क्या होता है? उसकी वो फैमिली मेम्बर्स हैं। अगर कोई व्लॉगिंग करेगा और उसके सामने वो बंदा है या बंदी है, आपकी ही फैमिली ले लो, तो क्या वो अपने उनको व्लॉग में नहीं लेंगे? और अगर कॉन्वर्सेशन हो रही है, आपस में ही फैमिली की कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है, उसको रिकॉर्ड करना, यही तो होता है फैमिली व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग। इसमें कौन सा कंटेंट दे दिया, कौन सा बहुत बड़ी बात हो गई, या कुछ स्क्रिप्टेड कर दिया? कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। नेचुरली जैसे व्लॉग चलता है वैसे व्लॉग चलता है। लेकिन ये लोगों को इतनी दिक्कत है, हेटर्स को, कि आ जाते हैं अपना मुंह उठा के हर एक चीज़ में नेगेटिव मार्क लेके कि उसने ये चीज़ जानबूझ के करी, उसने ये क्यों नहीं बोला, वो ऐसा सोच रही होगी। हर चीज़ में सिर्फ नेगेटिव माइंड, गलत तरीके से दिमाग चलाना। ये ऐसे ही क्यों हो गए हैं? इनका माइंड इतना नेगेटिव क्यों हो गया? ये अपने घर में कैसे रहते होंगे इतनी नेगेटिविटी के साथ? पूरा दिन सिर्फ नेगेटिव बातें। इनका दिमाग कैसे चलता होगा मुझे ये समझ में नहीं आता, और मुझे समझना भी नहीं है, बिकॉज ये लोग नेगेटिव ही हैं। अब मैं ये समझ चुका हूँ। और ऐसे लोग बात करते हैं छोटे दिल की, कि सबा मैम का दिल बहुत छोटा है, और इस तरीके की बातें करना, जबकि सबको पता है गाइस, ये ऑलरेडी मैं अभी के अभी बोल चुका हूँ कि उनका दिल कितना बड़ा है, हर जन के लिए, एक एक फैमिली मेम्बर के लिए वो कितना सोचती है। और अगर उनके हस्बैंड ने ये चीज़ बोल दी कि फ्रेंड्स इस बार सबा मैम रोई नहीं, मैं क्योंकि 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो इसमें सोल्जर्स कहाँ से बीच में आ गए, मुझे समझ में नहीं आया। ये व्लॉग कर रही है सबा के जहाँ का, और पूरी तरीके से टीआरपी वहाँ से बटोर रही है, बीच में ये इमोशनल ड्रामा क्यों कर रही हो जो तुम पे सूट भी नहीं करता? कि सोल्जर्स अकेले रहते हैं, अपनी वाइफ्स को छोड़ के जाते हैं, इतने महीने में रहते हैं, छोटी सी पेमेंट में अपना पूरा काम करते हैं, हमको प्रोटेक्ट करते हैं। ये पूरी दुनिया को पता है, तुमसे जान के नहीं सीख लेगा कोई। तुम यहाँ पे टीचर मत बनो ज़्यादा, जो तुम पे सूट भी नहीं करता है, बिकॉज तुम सिर्फ नेगेटिव बातें करने के लिए बनी हो, और वही करो, तुम पे सूट भी वही करता है। ये छोटा मोटा ड्रामा मत करो। सबको पता है सोल्जर्स की सब रिस्पेक्ट करते हैं, और हर एक जन को पता है कि वो हमारे लिए, देश के लिए क्या कर रहे हैं। तुम जैसे कड़वी करेली के मुंह से सुनने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुमसे बुराई करो जो तुम पे सूट करता है, तुम उसी के लिए ही बनी हो। भूलो मत अपना काम। तुम इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती ना करेली चाची, कड़वी करेली कॉफ़ी बेन, अगर आप इतनी ही सेंसिटिव होती ना, कि आपको पड़ी होती, तो आप कभी भी किसी माँ का मजाक नहीं उड़ाती, किसी के बाप का मजाक नहीं उड़ाती। उन्होंने भी लाइफ में अपनी बहुत स्ट्रगल किया, तब जाके अपने बच्चों को इस मुकाम पे पहुँचाया कि वो शोहेब सर एक्टर बन पाया। सबा मैम कुछ भी कर रही हैं, आज अपना अर्न कर रही हैं। तो अगर तुम्हारे अंदर सच में किसी के लिए भी रिस्पेक्ट होती ना, सिर्फ सोल्जर्स के लिए रिस्पेक्ट रखने से तुम अच्छी नहीं हो जाती। बड़ों के लिए, माँ बाप के लिए, बड़े लोगों के लिए भी रिस्पेक्ट रखो, और सीखो कि रिस्पेक्ट करनी कैसे है, करते कैसे हैं। सिर्फ 2 मिनट का ड्रामा कर दोगी ना कि हमको गाइस सोल्जर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबको पता है और सबके दिल में रिस्पेक्ट है। आप नहीं ला पाएंगी ना, आप बता पाएंगी किसके लिए कितनी रिस्पेक्ट करनी है। पहले खुद रिस्पेक्टफुल बनो हर एक बंदे के लिए, ना कि सिर्फ अपने चूज किए हुए लोगों के लिए। और ये औरत सच में कितनी महागवार और जाहिल है भाई। मतलब वो कौन सी ट्रेन में गया है, उन्होंने फर्स्ट एसी में टिकट नहीं करवाई अपनी, चलो वो सेकंड एसी में गए हैं, और इस औरत को ये भी नहीं पता कि सेकंड एसी थर्ड एसी में फ़र्क क्या है। बोलती मुझे तो थर्ड भी नहीं लगी वो। महाजाहिल औरत। चल मैं तुझे क्लियर कर देता हूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम, अगर तुम जैसे लोग कंफ्यूज होंगे तो उसे कैसे क्लियर करेंगे। देख महाजाहिल औरत, जो फर्स्ट एसी रहता है ना, उसमें डोर रहता है जिसमें आप सेपरेटली बंद कर देते हो। सेकंड एसी में आपको कर्टन्स मिलते हैं, जो आप कर्टन लगा सकते हो, अपनी सीट को आप सेपरेट कर सकते हो। और जो थर्ड एसी रहता है उसमें सिर्फ नॉर्मल एसी रहता है, और ना उसमें कर्टन्स होते हैं और ना आप सेपरेट कर सकते हो। तो लेकिन तुम जिसमें जाती हो बैलगाड़ी में, उसमें आपको तीनों सुविधा नहीं मिलती।
मैं सबको क्यों बता रहे हो कि मैं बैलगाड़ी में जाती हूँ? सबको मत बताओ। मुझे पता चल गया कि थर्ड एसी सेकंड फर्स्ट एसी क्या होता है। मुझे मेरी औकात पता चल गई। तुम मत बताओ सबको कि मैं बैलगाड़ी में घूमती रहती हूँ। तो ये बात इसने कही थी सबा मैम के लिए कि खुद जाती है तो फर्स्ट एसी में जाती है और सनी भाई को इसने भेज दिया है थर्ड एसी में। मतलब यार हस्बैंड वाइफ के बीच में कौन सी कॉन्वर्सेशन लेकर तुम आ जाती हो। तो इन जाहिलों के लिए कितना मैटर करता है ना कि फर्स्ट एसी सेकंड एसी थर्ड एसी किस में गया। वो सनी भाई को सबा मैम ने उसकी औकात दिखा दी। इसमें ये लोग खुश हो जाते हैं कि वो सेकंड एसी में क्या मतलब सबा मैम ने ही कहा होगा उसे या सबा मैम ने पैसे नहीं दिए होंगे। कैसी कैसी फालतू की जाहिलगिरी। और ऐसी बातों पे कौन ही बिलीव करेगा बताओ। मतलब वो क्या चाहते या क्या रीजन थे उनके सेकंड एसी में जाने के, क्या नहीं, इसका किसी को नहीं पता है। ना उन्होंने बताया भी कि मैं फर्स्ट में जा रहा हूँ सेकंड में जा रहा हूँ। लेकिन इस देख लो मतलब इनकी आंखें कितनी तेज हैं। इन चुगली चाचियों की आंखें इतनी तेज हैं कि वो किस में गया, कौन से क्लास में गया। ये दूसरी चबनम ग्लॉट है जो पर्दे पे भी नज़र रखती है। दीपिका मैम के घर पे कौन से पर्दे लगे हुए हैं, उन्होंने कौन से अभी सोफ़े का रंग लिया है, उन्होंने सोफ़ा कब लिया ये बताया क्यों नहीं, उन्होंने नौकरानी चेंज करी तो उन्होंने बताई क्यों नहीं। ये चबनम ग्लॉट की दूसरी बहन आ गई है कॉफ़ी चाची जी। इनकी भी वही आदत हो गई है हर चीज़ में ताका झाकी करने की। दूसरों के घरों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है बाहर से नहीं देखती हैं ये लोग कैमरा लगा के रखती हैं अपनी आंखों में। दूरबीन से नहीं जो देखते हैं दूसरों के घरों में क्या चल रहा है, ये वो है। आज मैं देख के रहूँगी अंदर क्या हो रहा है। सो इस नेगेटिव औरत की जाहिलियत का कोई भी जवाब नहीं दे सकता। इतनी बड़ी जाहिल औरत है। कहती कि सबा मैम को चाहिए था बेबी बॉय। कितना भी वो डिनाइल में रह ले, कितना भी झूठ बोल ले, अब बेबी हो चुका है। उसको एक्सेप्ट करो आप कि बेबी बॉय हो चुका है ना। अभी तुम वो क्या चाह रही थी, क्या सोच रही थी, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। एंड सेकेंडली अगर एक फ़ादर फर्स्ट टाइम कोई फ़ादर बना है जैसे सनी भाई, तो अगर वो कह रहे हैं कि मैं अपने हैदर को मिस कर रहा हूँ, मैं अपने बेटे को मिस कर रहा हूँ, तो इसमें कौन सी गलत बात है। इसमें ये बेशर्म औरत ऐसे क्यों बोल रही है कि उसने अपने माँ बाप को तो इतना मिस किया नहीं 6 महीने में। किसने बोला उसने अपने माँ बाप को मिस नहीं किया। या 1000 बार उन्होंने कहा है कि मुझे महोदा जाने का बड़ा मन करता है, महोदा की बड़ी याद आती है। हर बार वीडियो कॉल पे उनके मॉम डैड से वो बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी उनके फ़र्ज़ हैं, उनकी वाइफ है, उनका भी बेटा हुआ है, तो हर एक चीज़ देखनी पड़ती है लाइफ में। दूसरी बात गाइज़ ये देखो, जैसी दीपिका मैम अभी ठीक होगी आई नहीं है कि वापस चालू हो गई। कि लाख बुरी है वो औरत, लेकिन वो मुंह पे थी कि उसको बेटा चाहिए। अरे लाख बुरी तू है बहन, लाख बुरी नहीं करोड़ों गुनी बुरी तू है कॉफ़ी चाची। किसी और को बुरा क्यों बोल रही हो जब बंदी ने कुछ आज तक किसी को बोला नहीं, ना उसके मुंह से मैंने किसी के बारे में कुछ बुरा सुना, ना उसने कोई नेगेटिव मैसेज दिया। तुम लोग तो खुल के गंद मचाती हो, मुंह छुपा के गंद मचाती हो। तो बुरी तो लाख करोड़ों गुना तुम हुई, ना कि वो लोग। वो लोग तो ना किसी के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि तुम लोग तो लगी पड़ी हो कंटिन्यूसली लगी पड़ी हो। लेकिन वो लोग ना तुम लोगों को जवाब देते हैं, ना तुम लोगों के बारे में कभी उन्होंने कुछ बोला है, ना तुम लोगों को जानते हैं। फिर भी तुम लोग कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो, उनके ऊपर भौंकते रहते हो, बल्कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी ऑडियंस उनसे अट्रैक्ट है, फिर भी उनके व्लॉग्स बहुत देखे जाते हैं और फिर भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो क्या ही फ़ायदा इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी मचाने का। इससे बेटर है अपनी फैमिली के व्लॉग्स बनाओ, अपने ऊपर कुछ व्लॉग्स बनाओ। मैं मानता हूँ कि आप जैसे लोगों के लिए मुश्किल है, जो लोग नेगेटिविटी में डूब चुके हैं, बुराई ही बुराई, ज़िंदगी में से बुराई करनी है ऐसा सोच के बैठे हैं। लेकिन मैं हूँ आपको इसमें से बाहर निकालने के लिए। मेरी बातें सुनो, आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा। आप नेगेटिविटी में से निकलोगी और अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे पाओगी। आप डूब चुकी हो इस चीज़ में कॉफ़ी चाची जी, तो उस चीज़ में से थोड़ा बाहर आइए, पॉजिटिव बनिए, लाइफ में कुछ अच्छा कीजिए। लेकिन जब तक तुम नहीं समझती तब तक मैं तुम्हें सीधा करता हूँ। तो इनका कहना है कि सबा मैम को सनी भाई ने बोला कि तुम आराम करना। अरे लेकिन इनको लग गई मिर्ची कि भाई ये तो काम करती नहीं है, आराम ही तो करती है, चलो ठीक है। उसके बाद ये बोलती है कि बेटी खाला और फ़िज़ा तो है ही इनकी नौकरानियाँ, वो सारा काम करती हैं। ओके, तो दूसरी बात तुम ये भूल गई कि तुम भी तो नौकरानी हो,
तुम भी तो अपने घर में नौकरानी बनी पड़ी रहती होगी ना, जब तुम्हें पता है या तुम्हें जलन है इस चीज़ की कि वो लोग कुछ नहीं कर रही, सवा मैम कुछ नहीं कर रही, और तुम अपने घर में पूरा दिन नौकरों की तरह काम करती हो, फिर भी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। तो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी कॉफ़ी चाची। तो कॉफ़ी चाची जी, आपको क्या करना है रिस्पेक्ट कमाने के लिए, अपना मुँह जो है ना वो बंद कर देना है कुछ दिन के लिए, आपको थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज जब तक तुम अपना गटर माउथ ओपन करती रहोगी ना, आपकी फैमिली तो क्या, बाहर वाले तो क्या, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ जानवर रिस्पेक्ट ना करे तुम जैसी घटिया औरत को, जो हर चीज़ में सिर्फ नेगेटिव बातें करती है, दूसरों के लिए बुराई करती है। कौन ही पसंद करेगा ऐसे छिछोरे लोगों को। कुछ ज़्यादा ही सत्य बोल दिया, लेकिन चिढ़ना मत, इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लो और इस चीज़ से कुछ सीखो। कॉफ़ी करेली, चर्बी क्वीन नेहा चाची, कॉफ़ी चाची और भी जितनी भी ये हेटर्स हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये सब इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है सबा मैम के वेट को लेके, बॉडी को लेके। ये कहती है कि उनका हाथ हथनी जैसा है, भैंसा जैसा है। मतलब आप खुद सोचिए कि आप डेली डेली सिर्फ किसी के ऊपर बात करते हो बॉडी से रिलेटेड, उसकी बॉडी ऐसी है, वो इसकी बॉडी वैसी है, वो नहाती नहीं है, उसके बाल कम हैं, बाल है ही नहीं, किसी के डार्क सर्कल्स हैं, किसी का बहुत स्टाइल ऐसा है, कपड़े कौन ऐसे पहनता है। ये लोग अपने आप को बहुत बड़ी मॉडल्स समझती हैं या हीरोइंस समझती हैं। इनको लगता है ये लाइफ टाइम एकदम स्लिम ट्रिम रहेंगी, जो दिखी भी नहीं है, और जो दिखी है, जो बुराई करती है, वो खुद चर्बी क्वीन है, हर जगह से उसका फैट लटकता है। और जो डार्क सर्कल्स की बात करती है, उसके पति को इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल्स हैं। और ये कॉफ़ी चाची जिन्होंने आज तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई, वो बात करती सामने के हाथ कैसे हैं, सामने वाले के हाथ पैर कैसे हैं, उसकी मम्मी इतना खाती है। इस मतलब क्या ये बचकांड और थर्ड क्लास एकदम जाहिलों वाली बात करना जिसकी कोई क्लास ही नहीं है। मुझे लगता है कि अगर जो क्लास वाला बंदा रहेगा वो इन चीज़ों पे तो कभी नहीं आएगा कि कौन किसका बॉडी वेट कैसा है और क्या ये सब, जबकि इनको पता है अच्छे से कि उन्होंने अभी अभी बेबी डिलीवर किया है और उसके बावजूद उसके हाथ पैर मोटे हैं। ये सब बातें बोलना, जाहिलों वाली बातें बोलना और इन चीज़ों पे पॉइंट बनाना और इस चीज़ पे बहुत लंबी लंबी बातें करना, मतलब क्या बेशर्मी है, क्या घटिया हरकतें हैं। कोई क्लास ही नहीं है, एकदम क्लासलेस हेटर्स हैं। हेटर भी बनना है तो एटलीस्ट थोड़ा क्लास तो लेके आओ, कुछ ढंग की बातें तो करो कि हाँ समझ में भी आए कि ये बुराई सही कर रही है। लेकिन ये हर चीज़ों को लेके बॉडी वेट के ऊपर जाना, बॉडी की बुराई करना, किसी के कपड़ों की बुराई करना, ये कैसा हेट है, ये कैसे रिएक्शंस दिए जा रहे हैं, ये कैसा व्यूअर दिया जा रहा है कि सामने वाला व्यू दे रहा है उनके कपड़ों पे, उनके वेट पे। मतलब क्या हो जाएगा इससे? इससे दुनिया बदल जाएगी कि गरीबों को बहुत सारा अनाज मिल जाएगा, बड़ी खुशियाँ फैल जाएंगी दुनिया में? क्या हो जाएगा ये सब नॉनसेंस करने से? आई डोंट अंडरस्टैंड कि किसी के बॉडी वेट के बारे में बात करने से क्या हो जाएगा। आप उसको नीचा दिखाओगे, आपको खुशी मिल जाएगी, आपके सब्सक्राइबर्स भी आपको वाह वाह कर लेंगे। उसके बाद क्या, आप फिर दूसरा व्लॉग बनाओगी, फिर उसकी बॉडी के बारे में बात करोगी। मतलब आपके पास लिटरली कोई काम नहीं है, सिर्फ बॉडी बॉडी बॉडी। और बॉडी के बाद फिर वापस उन लोग उसी गंद पे, जाहिल वाली गंदी लैंग्वेज पे उतर आते हैं। मतलब इन लोग को लगता है मिमिक्री करते करते मैं बोलूँगी तो ये फ़नी लगेगा कि गुटकू के साथ मैं कब मिल पाऊँगी, कब बातें कर पाऊँगी। यू नो गाइज, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से ये जाहिलगिरी औरत थर्ड क्लास बातें करती है, मुझे तो लगता है ये ज़्यादा एक्साइटेड है। इन लोगों को देख के इसकी एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके पास कोई है नहीं, तो किस तरीके से निकालती है, ये सबा मैम की आवाज़ बनाती है और उस तरीके से अपनी एक्साइटमेंट निकालती है। बिकॉज खुद लाइफ में ये अकेली है ना, इसको कोई मिल नहीं रहा है और वो भरी पड़ी है, तो कैसे निकालेगी? वो ऐसे ही निकालेगी। कॉफ़ी चाची, मतलब अपनी बातें किसी और की आवाज़ में। हाँ तो क्या हो गया, तुम समझ गए क्या? अब सबको बताओगे कि मैं खुद ऐसी हूँ, मैं खुद चाहती हूँ बातें करना लोगों से, लेकिन मैं नाम नहीं ले पाती हूँ अपना, किसी और का नाम ले लेती हूँ। और गाइज, इसकी ना एक आदत है, रिपीट टेलीकास्ट करती है। मतलब अगर उसने 20 मिनट का व्लॉग बनाया है तो उसमें जैसे स्टार्टिंग में उसने बोल दिया कि रेहान जो है वो नीचे सोएगा और सबा मैम ऊपर सोएगी, वो उसकी औकात दिखाना चाहती है उसे। कॉफ़ी चाची को सब पता है गाइस। तो उसने उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर रिपीट करी ये चीज़ कि रेहान को सबा औकात दिखाना चाहती है, इसीलिए उसको नीचे सुलाती है, उसको बताना चाहती है देख मेरी कहाँ पे हैसियत है और तेरी कहाँ पे हैसियत है। और कॉफ़ी चाची, आपकी कहाँ पे हैसियत है?
आपकी हैसियत कहाँ पे है? मुंह छुपाने में जो आप इतना कलाकारी करती हैं, आपको मुंह छुपाना पड़ गया है। ऐसे कौन से गलत काम किए हैं कॉफ़ी चाची आपने कि आपको मुंह छुपाना पड़ गया है? आप मुंह नहीं दिखा पाती हैं। आपकी औकात कहाँ पे है ये बताइए। दूसरों की औकात गिनवा रही हैं, दूसरों के मुंह से जो बातें नहीं बोली गई हैं वो बता रही हैं, तो आप अपनी औकात कहाँ डिज़र्व करती हैं? आप इस जन्म में क्या मुंह दिखा पाएंगी अपना कभी किसी को, या ज़िंदगी भर छुपी हुई रह जाएंगी? ये सवाल है मेरा। दर्शकों जवाब दीजिए। क्या कॉफ़ी चाची हमें इस जन्म में अपना मुंह दिखा पाएगी? क्या वो छुपी ही रह जाएगी? सिर्फ एब्राहिम्स के लिए गटर उगल उगल के क्या वो छुपी ही रह जाएगी कि इस जन्म में वो अपना मुंह भी दिखाएगी? मैंने भी रिपीट किया है कॉफ़ी चाची, आपको कॉपी किया है मैंने। अब गाइज आप बताइए, क्या वो मुंह दिखा पाएगी या नहीं? और गाइज एक लास्ट बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये बार बार बात करती है सबा मैम के बॉयफ्रेंड्स के बारे में कि उसके इतने बॉयफ्रेंड्स थे, उसका कोई फर्स्ट नहीं है ये सनी भाई, और उसने बहुत सारे चक्कर चलाए हैं, मतलब उसने बहुत लोगों को पे ट्राई किया है और ये फंस गया, ये भी सीरियस नहीं था, ये पैसा देख के फंस गया। मतलब साफ साफ किसी के कैरेक्टर पे आ जाना, जो सरासर कितना गलत है। आप सोचिए, अगर आपकी फैमिली में कोई इस तरीके की हरकत करे आप ही के घर वालों के साथ, या बाहर का कोई बंदा आपके घर वालों के लिए ऐसी चीज़ें बोले, तो कैसा फील करोगे आप? मतलब किसी के कैरेक्टर पे आ जाना और उसका बिल्कुल ही बुरी तरीके से कैरेक्टर का एकदम धज्जियाँ उड़ा देना कि इसका तो 10 लोगों के साथ अफेयर था और इसके साथ तो कोई सीरियस नहीं हो रहा था, इसके पास पैसा है ना तभी इसके साथ कोई शादी करने के लिए तैयार हो गया। इस तरीके की बातें करना, मतलब ये दिखाता है ना कि आप कितने बड़े जाहिल और कितने बड़े अनपढ़ भी मैं कैसे ही बोलूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आता ऐसे लोगों के लिए वर्ड होने क्या चाहिए। आप लोग बताइएगा कि ऐसे लोगों के लिए कौन से वर्ड्स होते हैं जो सूट करते हैं ऐसे जाहिलों पे। तो यही था गाइज़ मेरा छोटा सा पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए, और पूरी कोशिश करिए कि आप ऐसे जाहिल गवार लोगों से बचें, बिकॉज़ ये हर तरफ होते हैं, बस पहचानने की देर है।